मैं 16 साल का था, 11वीं में पढ़ता था। 10+2 की व्यवस्था नहीं थी, 11वीं के बाद कॉलेज में एडमिशन होता था। लेकिन लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी का आंदोलन 1974 में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और गलत शिक्षा पद्धति के खिलाफ चल रहा था। मैं भी स्कूल का प्रेसिडेंट था, मैं भी उसमें शामिल हो गया। मुझे लगा कि गलत हो रहा है ये। और उसके बाद जब आपातकाल लगा तो आपातकाल लगने के आखिरी 9.5 महीने में 9 अप्रैल को, क्योंकि मैं साइकिल स्टाइल पर्चे बांटता था, आपातकाल हटाओ, इंदिरा तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, कहीं से भनक लगी, तो मैं तो गांव का लड़का था, कमरा किराए पे लेके पढ़ता था। पुलिस ने दरवाजा खटखटाया, मैंने खोला तो कहा तू ही शिवराज सिंह चौहान है। मैंने कहा हाँ हूँ, और दुबला पतला था मैं इससे भी पहले। तो पहले तो थप्पड़ मारे मुझे, और फिर जैसी गाली दी वो गाली मैं दोहरा नहीं सकता। और ये कहा कि तू आंदोलन चलाएगा इंदिरा गांधी के खिलाफ। पकड़ के घसीटते हुए सीढ़ियों से, पहली मंजिल पे मेरा कमरा था, किराए पर लेके रहता था, घसीटते हुए लेके हबीबगंज थाने, और वहाँ घुटनों में और कोहनियों में ऐसे डंडे मारे कि आज भी जब बरसात आती और बादल कड़कते हैं तो अभी भी उन दिनों की याद आ जाती, दर्द होता है। रात भर प्रताड़ित किया, फिर हथकड़ियां लगा के सवेरे जेल ले गया। पूछते थे बताओ ये पर्चे कहाँ से मिलते थे। बहुत लंबी कहानी है, लेकिन हथकड़ी लगा के जेल ले गए। एक मजिस्ट्रेट के सामने खड़ा किया, उसके घर ले जाके मजिस्ट्रेट ने सिग्नेचर किए, और फिर पैदल हथकड़ी लगा के पैदल ले जा रहे थे कि इसको ले जाओ। 2 सिपाहियों के हाथ में दिया तो तब तक एक दांगे में कुछ बच्चे आ रहे थे स्कूल के, उनको लगा हथकड़ी लगी है तो ये चोर होगा। उन्होंने कहा चोर होगा, चोर। मैंने चोर शब्द सुना तो अंतरात्मा मेरी एकदम उस समय रोती थी कि ये तो चोर समझ रहे हैं। तो मैंने अकेले नारे लगाना शुरू किया, जुल्म के आगे नहीं झुकूंगा, जुल्म किया तो और लड़ूंगा। तो फिर पैदल से बस में बिठाया, वहाँ भी नारे लगाए तो लोग खुसर खुसर करने लगे कि इतने छोटे लड़के को ले जा रहे हैं, ये तो अन्याय है। बाद में ऑटो पे बिठाया तो ऑटो में भी नारे लगते रहे, और मैं भोपाल सेंट्रल जेल के दरवाजे पे पहुंचा। बाहर से मैं नारे लगा रहा था तो अंदर बैरिक नंबर 6 से नारे जो पहले से मीसाबंदी थे उनने लगाना शुरू कर दिए। और हम जेल के अंदर पहुंचे, वहाँ कपड़े उतारे, तिल पूरे गिने, इधर कौन सा है, इधर कौन सा है। आपको पता है अंगूठा जो लगवाते हैं वो सब लगवा के जेल की बैरिक के अंदर भेज दिया। लेकिन जेल मेरे लिए पाठशाला बन गया। मैंने लोकमान्य तिलक का गीता रहस्य पूरा पढ़ा, संत ज्ञानेश्वरी जी की गीता जी पढ़ी, स्वामी विवेकानंद जी का साहित्य पढ़ा, और मन बना लिया कि अब तो अपने लिए नहीं जीना, अब तो देश और समाज के लिए कुछ करना है। और इतने अमानुषिक अत्याचार देखे, उसमें से एक का मैंने जिक्र किया, स्वर्गीय हसपत वारसी जी का। सचमुच में लोकतंत्र का ऐसा काला इतिहास है वो, कि आज भी लगता है कि किया कैसे, इतना बड़ा पाप और अन्याय कोई कर कैसा सकता है। और इसलिए मैं कहता हूँ बार बार कि इस महापाप के लिए माफी मांगनी चाहिए। और इमरजेंसी से लेकर